नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जो आपका क्या 21 सितंबर को जो आपका वीडियो वीपीडीओ लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है उसका सटीक आंसर की का हम क्या करने वाले हैं, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। आज जो आपका यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी ने जो आपका वीडियो वीपीडीओ लेखपाल वाला जो एग्जाम करवाया था ना, वही क्या है, सटीक आंसर की है। उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। और जब आप एग्जाम देके अपने घर पहुंचे होंगे तो आपने सुना होगा कि पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। क्या हो गया, पेपर लीक हो गया, ठीक है। और जो यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष हैं वो क्या बोलते हैं कि इसे तो हम लीक नहीं बोल सकते हैं, पेपर को हम क्या लीक नहीं बोल सकते हैं, केवल इसके 3 पेज बाहर आए हुए हैं। देखो उनका स्टेटमेंट कैसा है, देखो आप कैसी नेगेटिव स्टेटमेंट मारते हैं कि पेपर को लीक नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसके 3 पेजेस क्या हो गए हैं, बाहर फैल गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए, जो भी है उत्तराखंड है भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त हो गया है, ठीक है। इसका बिल्कुल संवैधानिक तंत्र असफल है, ठीक है। यहाँ की जो सरकार है बिल्कुल लिप्त है, ठीक है। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है। आज जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है, कितनी कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम बाद में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे, लेकिन हम आज पहले पेपर को कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला आपसे पूछा था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट दिया था, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसे हम युति बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं। स्टेटमेंट दूसरा क्या था, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है उसे वियुति कहते हैं, ठीक है। क्या बोला कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या होगा, बताओ मुझे, पृथ्वी होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियुति बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, राइट है, ठीक है। तो कथन एक भी सही है, दो भी सही है, तो ऑप्शन आपका क्या होना था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होना था कि कथन 1 और 2 राइट आंसर थे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा था, आपसे पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी, 1993 में क्या हुई थी, जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर था, ठीक है। जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब होती है, 1993 में होती है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। हमने बताया था आपको, ठीक है, कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बोल रहा है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या कर सकता है, एक ही न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। तो ये कौन सा था, अनुच्छेद 231 आपका, ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 231, ठीक है। देखो अशोक के शिलालेख से पूछ लिया गया था, ठीक है, थोड़ा डीप पूछा हुआ था कि अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड को अपना समकालीन कहा है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो आयोग ने इतने अंदर से पूछा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी, मिस्र के राजा कौन थे, टॉलमी द्वितीय थे, कौन थे, टॉलमी द्वितीय थे, उनको अपना समकालीन कहा है। तो ये इनका कौन सा अभिलेख है, ये इनका 13वां अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, या इनका 13वां अभिलेख है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी द्वितीय था, वो मेरा समकालीन था, ठीक है। क्वेश्चन पांचवा है, कंप्यूटर वाला हमने कल ही किया था, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। विंडोज 7 में एक बेसिक MBR, ठीक है, जिसे बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसका पूरा फुल फॉर्म है किसका, MBR का, ठीक है। तो विंडोज 7 में क्या है, एक बेसिक क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका, ठीक है, जो विंडोज 7 होता है, ठीक है, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11। तो हमें विंडोज 7 से पूछा था कि उसमें जो क्या होता है, MBR होता है, उसके डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, तो 4 पार्टीशन जाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। पॉलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है
हैं, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत करता है? तो कौन करता है बताइए मुझे। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होना था बताइए मुझे फटाफट, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट, क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौन करता है फटाफट बताना। तो कौन करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? ये आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपके लिए, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया? तो कब किया था? हमने बताया था एलपीजी मॉडल कब आता है, एलपीजी मॉडल कब आता है? तो कब आता है? जुलाई 1991 में, जुलाई 1991 में। कल ही हमने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ का विघटन और जो आपका एलपीजी आती है, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जिसे लाते हैं, आर्थिक सुधार में एक नया कदम होता है। तो जुलाई 1991, कल ही रात हमने चर्चा परिचर्चा की थी और यूके ट्रिपल एससी ने दे दिया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है। देखो ज्योग्राफी से पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसमें जो परिकल्पनाएं हैं उससे संबंधित है, ठीक है। देखो सूची पहले को दो से मिलान करना है, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, उसके आगे आपको चैम्बरलिन दिया है, ठीक है, ग्रहणु परिकल्पना जेम्स जीन की है, ठीक है, और द्वैतारक परिकल्पना के आगे आपको लाप्लास दिया है और न्याहारिका परिकल्पना के आगे आपको क्या दिया है? रसेल दिया हुआ है। तो क्या इसका राइट आंसर होना था? देखो ऐसे क्वेश्चन को छटनी मेथड बोलते हैं, ठीक है, सिखाता हूं कैसे छटनी किया जा सकता है। अगर आपने 12-11 की ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, उसमें ब्रह्मांड का जो निर्माण है उसमें ही है ये चीज़ें, ठीक है, उसमें ही है ये चीज़ें, वहीं से पूछा है, एनसीईआरटी से आपसे उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, मुझे ऑप्शन ए आता था, ठीक है। अब देखो ए का क्या होना था? 2 होना था, ए का 2 होना था। देखो ए का 2 खाली एक ही जगह है, ए का 2 एक ही जगह है, आंसर आ गया। देखो इतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, ठीक है, जैसे हाँ आपको याद होता कि जो जेम्स जीन्स है उन्होंने क्या दिया था? ज्वारीय परिकल्पना। तो ए का सेकंड होना था, ए का क्या होना था? सेकंड होना था। ए का सेकंड देखो बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, कहाँ है? खाली ए में है। तो आपका जेम्स जीन्स ने क्या दिया था? ज्वारीय परिकल्पना दी थी, ठीक है। ग्रहणु परिकल्पना किसने दी थी? चैम्बरलिन ने दी थी, ठीक है। और देखो जो द्वैतारक परिकल्पना थी वो रसेल ने दी थी और न्याहारिका परिकल्पना किसने दी थी? ये लाप्लास ने दी थी। ये किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। ऑप्शन ए आपका क्या होना था सर? राइट आंसर होना था। सर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। देखो नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। स्टेटमेंट 1 तो राइट है, ठीक है। कथन 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 क्या है? इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन क्या है आपके? सही है। ऑप्शन सी आपका क्या होना था सर? राइट आंसर होना था। कथन 1 और कथन दोनों क्या है? सही है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो पूछ रहा है कि भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति कि भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो ये आपका क्या होना था इसका? तो बताइए मुझे क्या होना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या होना था? जो अगर पूछेगा कि भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था, तो ये पारसी आक्रमण का क्या था? जो खरोष्ठी लिपि थी इनके आक्रमण से ये भारत में इसका आगमन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या होना था सर? राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11वां, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? बताइए मुझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कंप्यूटर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हमने कल रात ही कंप्यूटर वाली क्लास की थी, ठीक है। तो उसी से कंप्यूटर वाली क्लास की थी, तो वहां से कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानक SATX, ठीक है, सॉरी, मानक ATX आपका क्या है? क्या है? एक मदरबोर्ड कारक है जो क्या करता है? अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। ये क्या है? मानक ATX आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है बार बार आपके लिए। पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, रासायनिक खादों का कीटनाशकों के स्थान पर जैव, जो रासायनिक खाद्य हैं, जो कीटनाशक हैं, ठीक है, केमिकल फुल जो दवाइयां हैं, उनका प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना है। 12 का ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होना था, ठीक है। किस किसने लगाया था ऑप्शन, ये बताना मुझे, ठीक है। देखो 13 बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि अयोध्या का राम मंदिर क्या था? चर्चा में था, तो वही से पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना था? अरुण योगीराज, ठीक है, इसके मूर्तिकार पूछा है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला का मुख्य मूर्तिकार शिल्पकार रहे? तो ये कौन रहे? ऑप्शन ए आपके अरुण योगीराज आपका क्या होना था? ऑप्शन होना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, हिस्ट्री से पूछा हुआ कि सूची फर्स्ट दी है, उसे सेकंड से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें क्या आता है कि छटनी मेथड काम आता है, ठीक है, छटनी मेथड काम आता होगा। आपने कुछ नहीं सुना होगा तो आपने स्वदेश मित्र सुना होगा, ठीक है, स्वदेश मित्र। ए का क्या होना था? ये सुब्रमण्यम अय्यर की है, तो ए का आपका 4 होना था। आइए जाते हैं ए का 4। ए का 4 कहाँ है? देखो ए की जगह है ना, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, ए का 4 होना था। तो आइए ए का 4 होना था तो देख लेते हैं एक बार। देखो स्वदेश मित्र आपका किसका था? ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का। ए का 4 हो गया। बी का फर्स्ट बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, ठीक है। सी का सेकंड सुधारक किसका था? ये गोपाल गणेश अयंगर का था, या ठीक है। और इंडियन मिरर किसका था? एन सेन का था। तो ऑप्शन आपका डी इसका क्या होना था सर? राइट आंसर होना था, ठीक है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, भारत के सर्वांगीण विकास के हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, जो भारत का क्या है, बिल्कुल ऑल ओवर क्या है, जो उसका चारों तरफ से जो विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रम विकास कार्यक्रम चलाया गया, कब चलाया गया? तो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन ए आपका क्या होना था सर? राइट आंसर होना था, ठीक है। देखो हमारा जो क्या है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जो क्या है भूविज्ञान है, जो आपका भू आकृति विज्ञान है, वहां से पूछा हुआ है। जो प्लेट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है प्लेट के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिका कहा जाता है। इसका कथन से कि घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या होने थे? राइट होने थे, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या थे? राइट आंसर था। दोनों ही कथन आपके ऑप्शन सी, दोनों ही कथन आपके क्या है? सही है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, कृषि में किससे संबंधित था? तो ये किससे था? ये ऑप्शन बी ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र से संबंधित था आपका कृषि मेघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में से एक है, ठीक है। और आपका इसका जो सेकंड आपका ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो क्या आपका राइट आंसर होना था? तो अगर आपको बताऊं तो देखो ऑप्शन खाली कथन ए आपका इसमें राइट आंसर है कि जो सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में से एक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। कथन एक, केवल एक आपका सही था, बाकी सेकंड आपका क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या? ये आपका राइट आंसर होना है, ठीक है। अपने पेपर को पकड़ लो, मेरे साथ बिल्कुल मिलाते हुए चलना है, ठीक है। देखो कितना डीप पूछा हुआ है, ठीक है। 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे ना थोड़ा वर्ल्ड मैप का नॉलेज है ना। देखो वर्ल्ड मैप में अगर एंडीज बोल रहा है तो भूटान कहाँ कहाँ रह गया आपका? दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका कहाँ रह गया? भूटान, ठीक है। ब्राजील नीचे ही है, आपको पता है। मिस्र आपका, रूस हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए आपका इजी था, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो 7 रंगों की पहाड़ी अगर करो तो एंडीज के बगल में आपका अर्जेंटीना में ही क्या है? 7 रंगों की पहाड़ी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर से पूछा है, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? उच्चतम मान खोजना है तो क्या? बराबर मैक्स, फिर कॉमा लगाओगे, फिर सेल सेलेक्ट करोगे, फिर कॉमा बंद करोगे, एंटर मारोगे, तो क्या हो जाएगा? पूरा जो आपने सेल जितने सेलेक्ट किए हैं, जो आपको चाहिए, जितना मान चाहिए उच्चतम रेंज उसका मैक्स बराबर मैक्स, कोष्टक स्टार्ट और अपना सेल को क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे, फिर कोष्टक बंद करोगे, एंटर मारोगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है।
देखो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछ लिया यूके ट्रिपल एस ने। आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 22वां आपके लिए। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये कहाँ होता, कजान रूस में। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। आपने क्या लगाया मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही आपको अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ना है। देखो क्लास थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, जीएसटी से पूछा हुआ है। देखो जीएसटी आता है 2016 में, लेकिन पूरी तरह लागू होता है कब, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो देखो निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के बारे में आपको बताना है कि ऑप्शन ए है इसमें वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। ऑप्शन ए तो आपका सही है। ठीक है, देखो ऑप्शन सी है, इस कर में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले सत्र करों को समाहित किया गया। लेकिन सत्र कर, लेकिन सत्र से ज्यादा, सत्र से अधिक कर भी इसमें समाहित थे। तो ऑप्शन बी भी आपका जहां तक है सही होना है, और इस कर को सिंगल वेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर होना है, लेकिन ये अभी डाउटफुल भी, मेरे हिसाब से डाउटफुल भी हो सकता है, लेकिन 99% आपके लिए तीनों आपके क्या होने हैं, राइट आंसर होने हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ही आपके क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 24 आपके लिए। देखो 2018 से पहले 3 श्रेणियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, जो उद्योग होते हैं 3 प्रकार के, आपने सूक्ष्म पढ़ा होगा, लघु पढ़ा होगा, मध्यम पढ़ा होगा। ठीक है, तो उद्योगों के अंतर करने का एकमात्र मानदंड क्या था, संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। ठीक है, जो 2018 से पहले अगर आप क्या करोगे, उद्योगों में अंतर करोगे, तो सूक्ष्म चाहे लघु हो जाए चाहे मध्य हो जाए, तो उनका एकमात्र क्या मेजर क्या था, मशीन था। ठीक है, कथन 2 है, 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। बताना मुझे, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए मुझे फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको अगर बताऊं तो कथन ए इसका सही है, कथन 2 गलत इसका है। ठीक है, आपका क्या होना था, देखो ऑप्शन ए राइट आंसर था। ठीक है, जो 2018 था ना, 2018 से पहले जो उद्योग थे, चाहे सूक्ष्म हो जाए, लघु हो जाए, मध्यम हो जाए, उनको अंतर करने के लिए एकमात्र मानदंड क्या था, संयंत्र और मशीनरी था। ऑप्शन कथन ए तो आपका सही है, लेकिन कथन बी आपका इसमें क्या है, खराब है। ठीक है, तो गलत है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होना था। कथन एक सही है, लेकिन कथन दूसरा आपका गलत है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था। देखो बंगाल विभाजन, एक क्वेश्चन आपको पता है, आप छटनी कर लोगे। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, तो ए का आपका क्या होना था, सी होना था। ठीक है, ए का सी एक ही जगह है, देखो इतना इजी है। ठीक है, छटनी मेथड में आपको ना, जो पेडी क्लास है वहां भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो छटनी मेथड, ए का सी होना है, तो आंसर आ गया। डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया। कहाँ, बिल्कुल पहाड़ है। ठीक है, तो ए का सी है, जो आपको पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, दूसरे का आपका ए होना था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपको पता है, पार्लियामेंट सुधार 1909 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब आया था, तो आपका 1916 में। ठीक है, और हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था, 1915 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका क्या था सर, राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कंप्यूटर से। कल ही रात हमने चर्चा की थी कि HTTP, ठीक है, या WWW या FTP या आपका टैलेंट और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर है सभी, इनका प्रयोग कहाँ है, एप्लीकेशन लेयर में किया जाता है। ऑप्शन डी सर आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। लो जी आ गया है, पूछ लिया भूगोल से, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% किसके कहाँ होती है, जी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ज्योग्राफी बताई है, ये आपका है प्यारा सा भारत। ये क्या है, प्यारा सा भारत। ठीक है, एक आपके बंगाल की खाड़ी से मानसून, एक आपका अरब सागर से, तो 75 आपका अरब सागर से जो ये जाता है ना, ये मानसून। ठीक है, ये दक्षिण एरिया है, ये पूर्व की ओर जा रहा है, यहाँ आपका हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, तो जो दक्षिण पूर्वी मानसून है वो क्या करता है, 75% वर्षा करता है। तो ये दक्षिण पूर्वी मानसून जो है, दक्षिण से पूर्व की ओर चलने वाली जो ये हवाएं हैं, ये क्या करती हैं, मानसून अधिक वर्षा करती है भारत में। ठीक है, ये आपकी क्या करती हैं, अधिक वर्षा करती हैं, फिर हिमालय से टकरा के ये क्या को, ये आपको दिल्ली उत्तराखंड को क्या करती हैं, गमन करती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या होना था, आपका ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी मानसून आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है,
क्वेश्चन 28 है, नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? ऑप्शन ए आपका संघाई चीन में। ठीक है, संघाई चीन आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। लो जी, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, लो पूरा दिखाता हूँ आपको। ये है आपका पूरा क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, छटनी मेथड का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो अनुच्छेद 19 में क्या है बताओ मुझे? अनुच्छेद 19 में है आपकी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बी का आपका क्या होना था? 3 होना था। बी का 3, बी का 3 दो जगह है, डी में नहीं है और आपका बी में नहीं है। ए और सी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, देखो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? अनुच्छेद 32 को कहा गया था। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? ये क्या है? संविधान की आत्मा है। डी का चौथा होना था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए और सी थे तो डी का चौथा होना था, तो ऑप्शन ए, डी का चौथा एक ही जगह है, दो में नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ए का क्या हो जाएगा? देखो अब चर्चा अच्छे से आपको समझा देता हूं। ठीक है, आइए अच्छे से समझाता हूं। देखो अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 19 मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 आपका क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन क्या होना था आपका इसमें राइट आंसर? अब बताओ मुझे। ठीक है, पूरा आप मुझे कमेंट में अब बता देना क्या आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए का आपका पहला है, बी का आपका क्या है? थर्ड है। ठीक है, सी का आपका क्या है? सेकंड है, डी का आपका फोर्थ है, तो ऑप्शन ए इज गुड आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ाया था ना, वहां मैंने बताया था कि इल्बर्ट बिल, ठीक है, विवाद किससे संबंधित था? मैंने बताया था कि जो न्यायालय था ना उसमें जो भारतीय जज था, ठीक है, वो जो भारतीय जज होता था वो क्या यूरोपीय लोगों का क्या सुनवाई नहीं कर सकता था। ठीक है, और जो ब्रिटेन का जज होता था वो दोनों का कर सकता था, वकील दोनों की सुनवाई कर सकता था। तो इल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंधित था। ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन बी आपका क्या होना था सर? न्यायपालिका। ठीक है, आइए आ गया आपका अब ठीक है, आ गया आपका क्या? रीजनिंग आ गया। ठीक है, देखो एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। ए का मुख उत्तर दिशा की तरफ है और बी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। ए अपने दाहिने तरफ 8 किलोमीटर चलता है और बी अपने बाईं तरफ 2 किलोमीटर चलता है। अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और बी 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और चलना शुरू करता है। कुछ समय पश्चात वे पी बिंदु पर मिलते हैं। ये बिंदु पी का प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगा? तो बताना मुझे। ठीक है, ये रीजनिंग है आपका, बताना मुझे। इसके लिए रीजनिंग तो मैंने सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो सब्जेक्ट मेरा है नहीं तो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्द ही मैं आपके लिए रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपके लिए है, तो बताना इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी की आपकी अच्छी रीजनिंग होंगी तो बताना क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मुझे क्या होगा फटाफट। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका ठीक है 10 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 32 ये डाउटफुल है तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको किसी को इसका आंसर पता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, देखो आप ही मुझसे नहीं सीख सकते हूँ, मैं भी आपसे सीख सकता हूँ, लेकिन ये डाउटफुल है अभी। ठीक है, ये डाउटफुल है इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ? स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 33 है, देखो ए और बी भाई हैं, ए का पिता सी है, ई का भाई डी है और बी की पुत्री ई है। ठीक है, तो डी का ताऊ चाचा कौन हुआ? देखो ये तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी अगर दिमाग लगा लो ना, एक चार्ट बना लो ना, तो बिल्कुल इजी से ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होना था बताना मुझे, फटाफट बताओ इसका क्या राइट आंसर होना था, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या, तो इसका राइट आंसर होना था तो डी का ताऊ चाचा कौन होगा? तो ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी भाई हैं। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये दोनों क्या हैं? ये ऐसे आप चार्ट बनाएंगे, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भाई हैं। ठीक है, और ए का पिता सी है, जो ए का पिता क्या है? सी है, तो बी का भी तो पिता सी होगा क्योंकि दोनों भाई हैं। तो ए बी का पिता क्या है? सी है। ठीक है, और सी देखो सी है। ठीक है, और ई का भाई डी है। अब ई आ गया एक नया है, ई का भाई डी है और बी की पुत्री ई है, बी की पुत्री ई है, तो बी की पुत्री, ठीक है, ये बी की पुत्री ई है, ई का भाई डी है। तो क्या आंसर होना था आपका? ऑप्शन आपका ए क्या होगा? इनका चाचा ताऊ होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होना था सर? आप सही राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 34 है। अब देखो 34 है ये क्वेश्चन, देखो
सभी सुइयां धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं, सभी पेड़ डिब्बे हैं। बिल्कुल माथा थनथना गया ये सुन के, ठीक है। अब देखो क्या है, सभी सुइयां धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं, सभी पेड़ डिब्बे हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है। निष्कर्ष दिया है कोई भी सुई पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ धागे हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, कुछ पेड़ सुइयां हैं। तो अब देखो इसके लिए क्या है, तो देखो कोई भी सुई पेड़ तो नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ पेड़ धागे भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ डिब्बे सुइयां हो सकती हैं, लेकिन कुछ पेड़ सुइयां नहीं हो सकती हैं। तो ये आपका इसका थर्ड आपका राइट आंसर होना था, ठीक है, कि केवल थर्ड आपका सही होगा कि कुछ डिब्बे सुइयां हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, 6 विद्यार्थी हैं ABCDE और F मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी नेहरू घर से हैं, जबकि बाकी विद्यार्थी गांधी घर से संबंध रखते हैं। डी और एफ लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। ए, सी और डी जूते पहने हुए हैं, जबकि अन्य ने नहीं पहने हैं। तो कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने हुए हैं, बताइए मुझे कौन दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं, ठीक है। देखो इसका चार्ट बनता है, ठीक है। रफ पेज में आप इसका चार्ट बनाते तो इजीली इसका आंसर आ जाता। ऑप्शन इसका क्या होना था, ऑप्शन सी, बी और ई ने जूता नहीं पहना हुआ है, ठीक है। समझाने में अधिक टाइम लग जाएगा, कभी रीजनिंग की क्लास लूंगा तो वहां और अच्छे से आपको समझाऊंगा इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 36 आपके लिए। बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि समूह में से 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएं ही बोल सकते हैं और एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकते हैं, तो समूह में कितने व्यक्ति हुए, बताइए मुझे समूह में कितने व्यक्ति हुए। फटाफट आंसर देंगे मुझे। तो कितने व्यक्ति होंगे समूह में, 21 होते होंगे, ठीक है। इसे निकालोगे तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए 21 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक पंक्ति में बैठे पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान आरंभ से क्या है, एमवा है, ठीक है। अंत से आपका क्या है, बताओ, अंत से इसका क्या है, एन है। तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा, ठीक है। आपने अगर अल्फाबेट रीजनिंग की होती तो आपने ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ से आपका NOPQRST ऐसा आपका सीरीज चलता है, ठीक है। इजोटी उसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपका 37 का क्या राइट आंसर होना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना था कि M+N-1 बराबर P। ऑप्शन ए आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त से काटा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझनी है। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार शीट जिसकी माप कितनी है, 11 × 4 है, ठीक है। ये आयताकार शीट है, इसकी माप कितनी है, 11 × 4 इसकी क्या है, माप है, ठीक है। माप है, तो देखो इसे कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 10 आपका, ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 39 है, यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है तो n वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाती है, तब ए की आयु नहीं हो सकती, बताना मुझे, ठीक है। फटाफट क्या राइट आंसर होगा कि फटाफट हो जाए, तो इसका ऑप्शन क्या होना था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था कि यह क्या था, एक संख्या जो विषम हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 40 है, एक निश्चित कूट में एलेक्स को 001144025576 लिखा जाता है, उसी कूट में शुड SUD के लिए क्या कूट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने अल्फाबेट वाला जो रीजनिंग है ABC वाला, उसमें इजोटी फार्मूला लगा के निकलता है। तो इसका क्या होना है, 40 का क्या होना था, ऑप्शन डी आपका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है सर। ये तो आपका रीजनिंग हो गया और जो आपका सामान्य ज्ञान था वो परिचर्चा कर लिए। अब जानते हैं उत्तराखंड से जो संबंधित क्या है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। उत्तराखंड का पेपर दिया तो इससे जो संबंधित क्या है, जनरल नॉलेज है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ECG डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया, तो ये किसके द्वारा क्या विकसित किया गया, बताना मुझे फटाफट, क्या आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट मुझे बताना, क्या 41 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए मुझे। आप ऑप्शन चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा, स्पंदन, ऑप्शन सी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था, ठीक है।
देखो पूछा है आपका खेल और व्यक्तियां हैं, ठीक है। एक तो खेल, एक साइड है खेल, दूसरी साइड है व्यक्ति। तो इसका आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, कूट को आपको मिलाना है। तो फटाफट बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। देखो जो विशेष भृगुवंशी है ना, इनका संबंध किससे है, बास्केटबॉल से है। तो ए का थर्ड होना था, मुझे एक ही पता है, ए का थर्ड देख लेते हैं। देखो ए का थर्ड दो जगह है, ए में है और आपका किस में है, डी में है। ए का थर्ड दो जगह है, ठीक है। अब आपको एक और याद होता तो आप बिल्कुल इजीली क्या आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। जो बॉबी धामी है ना, इनका संबंध हॉकी से है। बी का क्या होगा, बी का फर्स्ट होगा। तो बी का आपका फर्स्ट कहाँ है, एक ही जगह है। ऑप्शन डी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। आइए अब देख लेते हैं, ठीक है। जो विशेष भृगुवंशी है, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। बॉबी धार्मिका किससे था, हॉकी से था, ठीक है। और निवेदित कार्तिका किससे है, बॉक्सिंग से है। और मनोज सरकार से किसके है, इनका पैरा बैडमिंटन से है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन से है। डी का आपका क्या होना था, डी का आपका सेकंड होना था। तो ऑप्शन डी सर आपका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है। तो सौभाग्यवती मतलब महिला एवं नवजात शिशु से संबंधित था। ऑप्शन सी सर आपका, ऑप्शन सी क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिंदी से पूछा है कि जीएस गियर्सन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने जो जीएस गियर्सन है, इन्होंने जो क्या है पहाड़ी भाषाओं का समूह, उसे कितने तीन भागों में वर्गीकृत किया है, तीन भागों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। बहुत ही अच्छा था। देखो छटनी मेथड ना आपको बिल्कुल नंबर बढ़ा देती है। मुझे पता था कि उधम सिंह नगर में क्या होता है, मछली उत्पादन आधारित होता है, ठीक है। मछली आधारित उत्पाद कहाँ होता है, उधम सिंह नगर में होता है, ठीक है। देखो इसके ऑप्शन भी देखेंगे तो और ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ए बी का क्या होना था, बी का थर्ड, बी का थर्ड। देखो बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड डी में नहीं है, बी का थर्ड सी में नहीं है, बी का थर्ड बी में नहीं है। तो कहाँ हार्ड है, कहाँ टफ है, तो बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड तो एक ही में है ना, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में उधम सिंह नगर मछली आधारित क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। बी का थर्ड, बी का थर्ड हो गया। ए का क्या होगा, ए का सेकंड होगा, ठीक है। जो चमोली है कीवी आधारित उत्पाद हो गया। और जो हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या आपका मशरूम खुम्ब हो गया। और बागेश्वर आपका क्या हो गया, आम आधारित उत्पाद हो गया। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। ऐसे छटनी मेथड से आप क्या कर सकते हो, समय को भी बचा सकते हो और क्वेश्चन के पास आप पहुंच सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में टिम्मरसैंण महादेव मंदिर है। जो हमारा शॉर्ट्स वाला सेशन चलता है ना यूके टीचिंग परीक्षा में, वहां आपको मंदिरों का बिल्कुल हमने क्या किया है, एक एक दो दो मिनट में आपको बताया हुआ है। वहां हमने बताया था टिम्मरसैंण महादेव मंदिर कहाँ है, चमोली में, माणा ना, चमोली में आपका क्या है, टिम्मरसैंण महादेव मंदिर है, ठीक है। अब देखो नदियां दी गई हैं और दूसरी साइड उनका स्थान दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा जो गोला है, गोला ये आपका ओखलकांडा में खंशु पड़ता है, ठीक है, खंशु। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, जिसने थोड़ी डीप स्टडी की है वो बिल्कुल आसानी से पहुंच सकता है। पिंडर आपका कहाँ मिल, पिंडर किस स्थान पे से बहती है बताना मुझे, पिंडर किस स्थान से बहती है बताना मुझे, फटाफट बताना मुझे, ठीक है। तो देखो मैंने बताया जो क्या है, ये गोला है खंशु हो गया, पिंडर आपका क्या हो जाएगा, सिल्ली से हो गया, ठीक है। अलकनंदा आपका क्या हो जाएगा, गोचर से हो जाएगा। मंदाकिनी आपकी क्या होगी, नंद किसी से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन क्या होना था, ए का आपका चार होना था, ए का आपका क्या होना था, ए का आपका चार होना था, ए का आपका चार होना था। दो जगह है ए का चार आपका, सी और डी में, ठीक है। और सी का देखो गोला खंशु, सी का आपका दो होना था, सी का आपका दो होना था। तो एक ही जगह ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। मैंने बता दिया कि जो पिंडर है सिल्ली हो गया, गोचर आप, ठीक है, गोला आपका खंशु हो गया, अलकनंदा आपका गोचर हो गया, मंदाकिनी आपका नंद केसरी स्थान से गुजरते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। हमने जब उत्तराखंड का भूगोल किया था तो वहां भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, आलम सेंगपो चूमो उत्सव। देखो आपको नाम से ही पता चला कि कोई क्या है, तिब्बती उत्सव होगा, ठीक है। आलम सेंगमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस पर्व को श्यासेर रिमचिम भी कहा जाता है, ऑप्शन ए कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। यह तिब्बत मूल का एक उत्सव है, ये भी ठीक है, ठीक है। इस उत्सव का जो चक्रीय वर्ष होता है 12 वर्ष में होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए बी सी आपके सही है, डी आपका गलत था। 8 वर्ष का चक्र नहीं होता है, 12 वर्ष का होता है। तो आपका क्या होना था, ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी आपके क्या होने थे, सही होना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो इसमें भी कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसे हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है खुड़बुड़ा का क्या 1804 में, डी का आपका देखो एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है कि खुड़बुड़ा क्या 1804, 1804 यानी डी का थर्ड, डी का थर्ड एक ही जगह होगा, डी का थर्ड देखो एक ही जगह होना है कि डी का क्या है, थर्ड एक ही जगह है। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका ए डी का
थर्ड, ठीक है। इसमें भी कुछ क्या है, जो सन है उन पे क्या है ऊपर नीचे हुए हैं, उसे हम चर्चा परिचर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन आइए एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था ये आपका 1804, डी का थर्ड, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बग्वाली पोखर का हुआ था ये कब हुआ था, 1779 में हुआ था, बग्वाली पोखर 1779 में हुआ था, बी का फर्स्ट, ठीक है। तामादौड़ का युद्ध कब हुआ था, तामादौड़ का युद्ध आपका 1755 में हुआ था, ऑप्शन ए का दो हो जाएगा। और कपरोली का कब हुआ था, 1785 में कपरोली का हुआ था। तो क्या आपका ऑप्शन होना था, ऑप्शन ए आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। और छठी मेथड से मैंने आपको बताया था कि जो डी खुड़बुड़ा का अगर आपको पता होता तो डी का क्या है, 3 एक ही जगह था, ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है, इंडिया सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, तो ये दूसरा स्थान था। ऑप्शन जब हमने आपको उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट बताई थी ना, वहां मैंने आपको बताया था, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मैंने, कल रात ही आपको 2 वीडियो बनाई थी, वहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका 50 का क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। देखो पिथौरागढ़ का गौत्यार त्योहार किससे संबंधित है, तो ये गौत्यार मतलब कि आप कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ये पशुओं की रक्षा के लिए पिथौरागढ़ में क्या गौत्यार गौत्यार त्योहार क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन ये आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था, ठीक है। दूसरा फिर पिथौरागढ़ से पूछ लिया, देखो मोष्टामानु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो पिथौरागढ़ में होता है, ऑप्शन बी, दोनों पिथौरागढ़ से पूछ लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, देखो पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो पर्वत श्रेणियां, कुछ आपको पर्वत दिए हैं, ठीक है। हर बार आपको वही नहीं देगा, नंदा देवी नहीं देगा, कामेट नहीं देगा, नंदा देवी पूर्वी नहीं देगा। इस बार इसने क्या कर लिया, थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको दे दिया, क्योंकि आपको क्या करना था, एग्जामिनर को आपको करना था, कंफ्यूज करना था, ठीक है। इसे क्या करना था, कंफ्यूज करना था। तो आपको एक भी पता होता तो आप आंसर तक पहुंच जाते, ठीक है। तो बताता हूँ, चलो नीलकंठ, देवबंद, सतोपंथ और नंदा घुट्टी, ठीक है। तो अगर बात करूँ नंदा घुट्टी की, तो ये कितना है, ये 6309, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6309 मीटर है, ठीक है। दूसरा सतोपंथ की बात करूँ तो ये कितना है, 7075, ये आपका कितना है, 7075, ठीक है। अगर देवबंद की बात करूँ तो 3213, देवबंद कितना है, 3213 मीटर है, ठीक है। अगर नीलकंठ की बात करूँ तो ये कितना है आपका नीलकंठ, ये 6597, ये कितना है, 6597। आप देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ये है आपकी सतोपंथ की। तो सतोपंथ आपका 3 पहले में आ जाएगा, 3 आपका पहले में आ जाएगा, ए का क्या 3 सबसे पहले आएगा ना। तो देखो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे पास है, सी और बी, ठीक है। उसके बाद दूसरे में किसकी हाइट ज़्यादा है, उसके बाद दूसरी में नीलकंठ की, ठीक है। नीलकंठ आपका सेकंड में आ जाएगा, नीलकंठ आपका 3-1 नहीं नहीं, ठीक है। देखो दोबारा देखते हैं, ठीक है। देखो नंदा घुट्टी की हाइट कितनी है, 6309, ठीक है। और सतोपंथ की कितनी है, 7075 मीटर है, ठीक है। और देवबंद की कितनी है, 3213, देवबंद की कितनी है, 3213 मीटर। और नीलकंठ की कितनी है, 6597, ठीक है। तो आइए सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा आपकी है सतोपंथ की है, सबसे ज़्यादा सतोपंथ की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद किसकी है, उसके बाद आपकी किसकी है, नंदा घुट्टी की। उसके बाद किसकी है, नंदा। उसके बाद आपका चौथा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा नीलकंठ। उसके बाद आपका देवबंद। तो क्या होना था, 3-4-1-2, 3-4-1-2, ठीक है। सॉरी 3-4-1-2, कहाँ है 3-4-1-2, ऑप्शन सी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। तो ये सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। देखो इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। मैती कल्याण सिंह रावत, ठीक है। जो खास पट्टी 1 है, बेलमती चौहान को मैंने बताया था कि कौसानी के जंगलों में आग लगाते हुए इन्हें क्या 1 माह के लिए सजा भी दी गई थी बेलमती चौहान देवी को, बताया था। खास पट्टी 1 आंदोलन से बेलमती देवी संबंधित है, ठीक है। जो 42वां आंदोलन है चंदन सिंह राणा संबंधित है, लेकिन रक्षा सूत्र ये आपका चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है, इसका यही आपका गलत था, ठीक है, यही आपका गलत था। आपका ऑप्शन सी क्या है, सत्य नहीं है। बाकी जो खास पट्टी 1 आंदोलन से बेलमती देवी संबंधित है, 42वां आंदोलन से चंदन सिंह राणा संबंधित है, और मैती से आपके कल्याण सिंह रावत जी संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन 55 है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। योग और मलखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। 38वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग कहाँ, हल्द्वानी में कहाँ रिवर राफ्टिंग होगी, हल्द्वानी में तो हुई थी ना इंदिरा गांधी स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ रिवर राफ्टिंग कहाँ
तो आप ऐसे भी थोड़ी कॉमन सेंस लगाते ना तो आ जाता, दोनों कथन आपके क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 56 नदियों से पूछा हुआ है। ठीक है, जमरानी कहाँ पे है, गोला में है, आपको पता है। टनकपुर में अगर बात करेंगे तो शारदा नदी बहती है। ठीक है, शारदा बहती है। ठीक है, चीला किस पे, गंगा पे है, और आपका लोहार नागपाली ये भागीरथी पे है। ठीक है, लोहार नागपाली भागीरथी पे। अब मिला लेना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जमरानी गोला पे है, आपका टनकपुर पे शारदा है, चीला पे गंगा है, लोहार नागपाला पे आपके भागीरथी है। तो ए का दो कहाँ है, ए का दो, ए का दो, एक ही जगह, ऑप्शन सी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, जमरानी बांध गोला नदी पे है, लोहार नागपाला आपका भागीरथी नदी पे है, चीला आपका गंगा नदी पे है, और शारदा आपका टनकपुर। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इजी ही बोलेंगे इसे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस पर्व का आरंभ बिरुड़ पंचमी के साथ होता है तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। पूर्व कथित विवरण में से निम्न में से कौन सा उत्सव से जुड़ा है, ये सांटो आंठो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसका क्या होना था, राइट आंसर होना था। क्वेश्चन 55 आपके लिए इंपोर्टेंट है, पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी, जीई मतलब क्या होता है, बताओ मुझे, जीई मतलब क्या होता है, जो जी होता है ग्रॉस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, बताओ मुझे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि देश का प्रथम राज्य बना निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव में कौन शामिल है। वायु जीईपी शामिल है, जल जीईपी शामिल है, मृदा जीईपी शामिल है, वन जीईपी शामिल है, स्वच्छता जीईपी शामिल है। तो ये सभी आपके क्या था, केवल आपका क्या 1 2 3 4 नहीं, लेकिन सभी आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके क्या होने थे, ऑप्शन सी आपका क्या था सर, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या था सर, राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखो बहुत सारों ने गलत किया होगा ये। ठीक है, कि उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र नैनीताल से प्रकाशित होता है समय विनोद। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या थी, उर्दू और हिंदी थी। ठीक है, बहुत बच्चे से क्या हिंदी और अंग्रेजी मार के आएंगे, लेकिन इसकी भाषा क्या थी, उर्दू और हिंदी थी। ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए सृष्टि है कि मौलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व, ये गढ़वाल शैली के सबसे बड़े चित्रकार हुए। ठीक है, मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, कथन ए आपका, केवल एक आपका क्या था इसका राइट आंसर है, लेकिन डाउटफुल है। ठीक है, इसे डाउटफुल में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि जो मौलाराम है ये कृति नहीं, इनके चित्र बहुत प्रमुख हैं। ठीक है, चित्र इनके प्रमुख है। ठीक है, हमने जो उत्तराखंड का इतिहास किया था तो हमने रानी कर्णावती, ठीक है, रानी कर्णावती के बारे में बताया था, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा है कि किस रानी को नागकटी रानी के नाम से पूछा जाता है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा लिया कि मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था, किसके, नवाजत खां। ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, कल रात क्वेश्चन किया था। ठीक है, हमने जो उत्तराखंड का सामान्य दिन किया था, वन लाइनर, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया हूबहू। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है, फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल है, हमने पूछा था भारत का, हमने हॉकी, दोनों को हमने डिफाइन किया था, और यूके ट्रिपल एस ने क्या कर दिया, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, द खस फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी। ऑप्शन डी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, देखो वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांगली स्थित है, कहाँ है, नेलांग में है, नीति में है, माड़ा में है, दारमा में है, फटाफट बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बिल्कुल जो आपकी क्या है, हस्तशिल्प कला है, उससे पूछा हुआ है कि जो वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांगली कहाँ स्थित है, तो गर्तांगली कहाँ स्थित है, बताना मुझे कहाँ स्थित है, फटाफट आंसर देंगे कि कहाँ स्थित है गर्तांगली, बताइए मुझे, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ, कहाँ है गर्तांगली, बताओ मुझे फटाफट, बताइए फटाफट, आपका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, गर्तांग। तो ये नीति घाटी इसका क्या होना था, नीति घाटी में क्या है, जो क्या है प्रसिद्ध वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति गर्तांगली का है, नीति घाटी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन 65 है आपके लिए, 65 भी देखो कहाँ से पूछ लिया, आप सोच भी नहीं सकते हो कि यूके ट्रिपल एस किन गाढ़ गधेरों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए, जिसने डीपली अध्ययन किया है उसे तो पता ही है। ठीक है, देखो तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है, मैंने तूतिंग आज तक सुना नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीता। तो ये दोनों आपके क्या है, दोनों कथन क्या है आपके रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो चंद शासन काल से पूछा हुआ है। ठीक है, जो चकुआ होता है ना, राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को चकुआ कहा जाता है।
जाता है। ठीक है, सेल खाना क्या होता है, गोला बारूद आदि रखने की जगह को सेल खाना कहा जाता है। और जो लकड़ी के भंडार का निरीक्षक होता है उसे क्या कहा जाता है, कमठना कहा जाता है। लेकिन ये जागी आपका गलत पूछा, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जागी आपका राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सोमनाथ मेला मासिक कहाँ लगता है, आपने बोला रानीखेत में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। ठीक है, गलत पूछ रहा है। तो मेले में नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है, अरे नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है, गलत है। बाकी मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है। पहली रात्रि के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है, सल्ट। ठीक है, सल्टिया मेला का जो पहला रात वाला मेला लगता है उसे सल्टिया मेला कहा जाता है। और मेलों में बैलों का क्या होता है, व्यापार होता है। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इन्हें क्रिएट कर दिया है। आइए फिर भी चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। हमने जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा था तो हमने चर्चा परिचर्चा की थी कि गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाली यूनियन के द्वारा क्या होती है, प्रकाशित होती है। ठीक है, तो वही है। आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। आपको अगर ये तरुण कुमाऊं आपको पता है ना, क्योंकि ये LT के एग्जाम में भी पूछा होता। तरुण कुमाऊं ये किसका है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है क्या, बताना मुझे। ठीक है, तो ये 1922, ये कब 1922 में आया था। ठीक है, 1922 में होता। तो सी का तीन कहाँ है, सी का तीन दो जगह है आपका, बी और सी में। ठीक है, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, छटनी हो गई। ठीक है, अगर आपको गढ़वाल यूनियन का होना था आपका क्या, वैसे 1905 होना था, 1902 भी दिया हुआ है, कोई नहीं। ठीक है, हम यूके SSC के तरह ही हम ढल जाते हैं। ठीक है, लेकिन डाउटफुल क्वेश्चन है। तो इसका अगर बात करूं तो डी का क्या होना था, 4 होना। तो डी का 4, ए दो जगह है। अब देखो ये क्वेश्चन क्रिएटफुल है। ठीक है, तो इसे मैं आपको क्या करवा दूंगा, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में और चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, गर्देश कब आया था, हितैषी कब आया था, तरुण प्रकाश कब आया था, गढ़वाल समाचार कब आया था। तो क्वेश्चन 68 की अगर हम बात करूं तो इसमें देखो तरुण कुमाऊं 1922 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र आपको पता है 1902 में हुआ था, गर्देश 1935 में हुआ था, हितैषी 1928 में हुआ था। तो ये आपका इसका क्या है, राइट आंसर है। तो आइए देख लेते हैं किस में हो जाएगा। ठीक है, ए का आपका क्या होना था, ए का 2 होना था, ए का आपका 2 होना था। तो सी ऑप्शन आपका ए का 2 गर्देश 1935। बी का क्या होना था, ये देखो बी का चौथा। ठीक है, तो ये थोड़ी ये क्या है, जो इनने कोड दिया है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कोड इसने गलत दिया हुआ है। गढ़देश 1935, हितैषी 1928, तरुण कुमाऊं 1922, गढ़वाली समाचार आपका 1902 आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुदाय श्रेणियों में कौन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, के तहत शामिल नहीं किया गया। देखो इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय किया गया था, अनुसूचित जाति किया गया था, सहवासी संबंध किया गया था, या आपका बी अनुसूचित जनजाति। तो बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे, तो इसमें ना अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया था। बाकी सभी अल्पसंख्यक समुदाय को किया गया था, अनुसूचित जाति को किया गया था। सहवासी संबंध आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी 1974। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPSI कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिनमें से 124 उत्तराखंड में है। कथन सेकंड है, भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए की आबादी उत्तराखंड में है। तो बताना क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। न तो कथन ए सही है, न तो कथन बी सही है, तो दोनों ऑप्शन डी आपका। ठीक है, दोनों में कथन आपके क्या है, न तो कथन ए और न तो कथन बी, दोनों आपके सही। न तो कथन ए, न तो कथन फर्स्ट और न ही कथन दो सही है, दोनों सही नहीं है। ये भी कंफ्यूज क्रिएट तो कर ही रहा है क्वेश्चन। ठीक है, केवल एक कथन सही है, कथन ये दोनों सही है। हाँ, ऑप्शन डी आपका, दोनों कथन आपके क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, देखो गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है, ये कर के लिए होता है, ऑप्शन बी कर के लिए तिमासी शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 प्राविधियों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस
समयावधि से अधिक अंतर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1.5 माह। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बताना मुझे फटाफट। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए मुझे। 73 का क्या राइट आंसर होने वाला है, फटाफट मुझे आंसर देना कि 73 का क्या हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ, बताना मुझे फटाफट। आपका आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ कि क्या राइट आंसर हो जाएगा 73 का, बताना मुझे फटाफट। बताओ मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा 73 का। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार, ठीक है, प्राविधियों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि से अधिक अंतर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो थोड़ी तेजी से हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ी तेजी से कवर करेंगे। अगर हाँ कोई क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में, आप मुझे टेलीग्राम में, यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में, वहां आप मुझे क्या कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। वहां आपकी समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। फिलहाल मुझे आप राइट आंसर बताएंगे कि 73 का राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट बताइए मुझे 73 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मैं आपके आंसर का क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, यानी इंतजार कर रहा हूं। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होने वाला, बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताना मुझे फटाफट, बताना मुझे। ठीक है, ये आपके लिए ही होमवर्क है, बताना मुझे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 74 है, आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड का भूगोल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखो अब ये पूछा कि चीड़, देवदार, स्प्रूस, बर्च आदि वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं शीतोष्ण, मतलब जहां ठंडा होगा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। तो ऑप्शन इसका एक गलत हो गया। ठीक है, सीधे सीधे एक गलत हो गया। बाकी आपके 2, 3, 4 तीनों आपके क्या है, रिंगाल प्रजाति की झाड़ियां भी यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ औसत वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर होती है। और यह चीड़, देवदार, स्प्रूस, बर्च आदि वृक्ष की मुख्य रूप से यहाँ पाई जाते हैं। 2, 3, 4 ऑप्शन बी आपका क्या होना था, हमने जब उत्तराखंड का ज्योग्राफी किया था कर, वहां आपको किया था। ठीक है, तो 2, 3, 4 आपका क्या होना था सर, राइट आंसर होना था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है राज्य का मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, ये तो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, ये ही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन बी आपका क्या है, गलत है। बाकी इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत किया गया था और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदित करता है। तो आपका ऑप्शन बी ही इसका क्या था, रॉन्ग था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो मैंने आपको जिम कार्बेट पढ़ाया था, तो उसी के बीच में पाटली दून, पाटली दून में कौन सी नदी, रामगंगा नदी। कौन सी, किस नदी का संबंध पाटली दून से है, तो रामगंगा नदी की जो संबंध है पाटली दून से है। ठीक है, ये भी मैंने किया हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, देखो करीब 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको हाल ही में बताए हुए थे। ठीक है, समुदाय द्वारा प्रतिबंधित वन संस्थान उत्तराखंड के किस नाम से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन है। तो इसे हमने जब उत्तराखंड में वनों का विभाजन किया था कि 3 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वन पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत वाले वन। ठीक है, हमने सब बताए थे। तो ये ऑप्शन बी आपका इसका क्या होना था, राइट आंसर होना था। ठीक है, निम्नलिखित में से देखो मैंने जब जिम कार्बेट बताया था, तो ये जो कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसे तब क्या हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1943 में इसका नाम क्या कर दिया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। 1957 में इसका नाम क्या कर दिया, जिम कार्बेट कर दिया। हमने आपको बताया हुआ है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, ये आपका क्या करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जो क्या है राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय के आधार पर निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, व्यय के आधार पर आपको दिया हुआ है, तो इसे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। फटाफट आप सुमेलित करना। ठीक है, जिसने पढ़ा है वो मुझे बता देना। ठीक है, जिसने ये पढ़ा है वो मुझे बता देना। बाकी ये क्वेश्चन अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ये मुझे इसका आंसर अभी कन्फर्म नहीं है, ये आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने
मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसे आपके लिए ढूंढा भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम में, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम गलत नहीं बताएंगे, जो राइट है उसी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। 79 आप मुझे, ठीक है, 79 अगर किसी को आता है तो मुझे कमेंट में बता दो इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, देखो, निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटनावर्ष से सुमेलित कीजिए। अब देखो, ठीक है, अगर आपको ना छटनी मेथड, ऐसे क्वेश्चन में ना जो काम आता है वो है बस छटनी मेथड, और कोई काम नहीं आता है। अगर आपको आता है छटनी मेथड, आपको आता है एक आंसर, आप पहुंच जाओगे आंसर तक। मुझे पता था कि पिथौरागढ़ में मालपा जो भूस्खलन हुआ था अगस्त 1998 में, ठीक है, अगस्त 1998 में हुआ था। बी का सेकंड होना था, बी का सेकंड, देखो बी का सेकंड दो जगह है, ए में है और आपका डी में है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और पता था, मुझे पता था ना जो कर्मी बागेश्वर भूस्खलन होता है 1990 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1990 में हुआ था, ठीक है, 1990 में हुआ था आपका कर्मी बागेश्वर भूकंप। और आपका मालपा भूस्खलन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। नीलकंठ भूस्खलन 2007 में हुआ था। और देवीपुरी गैरसैंण भूस्खलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। तो ये आपका क्या होना था? ऐसा राइट आंसर होना था। ऑप्शन में जाके आप इसे क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। क्या? डी का क्या होना था? डी का पहला, डी का पहला, ठीक है, डी का पहला, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, डी का फोर्थ होना था, ठीक है। डी का क्या होना था? फोर्थ होना था। बताना मुझे डी का क्या होना था। तो ये ऑप्शन ना, ये कूट इन्होंने गलत दिए हुए हैं सर, ये कूट इन्होंने गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये कूटों का क्रम गलत है, लेकिन आप यहाँ से समझ जाना, ठीक है। कर्मी भूस्खलन कब हुआ था? कर्मी कब हुआ था? मैंने बताया था 1990 में हुआ था, ठीक है, बागेश्वर में कर्मी 1990 में, मालपा अगस्त 1998 में हुआ था, नीलकंठ 2007 में हुआ था और देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन 1983 में हुआ था, ठीक है। आप इसे याद रखना, वो कूट उन्होंने क्या असंगत बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इजी है, हिंदी हमने आपको बताया हुआ है कि सूची फर्स्ट को देखो, आपको विस्मयादिबोधक की किसे बोलते हैं? ये आपका विस्मयादिबोधक है, ठीक है। तो आपका गौ का फर्स्ट, गौ का फोर्थ होना था। गौ का फोर्थ दो जगह है, ए में नहीं है और आपका डी में नहीं है, ठीक है। तो गौ का फोर्थ कहाँ है? हाँ, डी में है, डी में हो, सॉरी, आपका दो जगह है, ठीक है, आपका दो जगह है ना। डी, गौ का क्या होना था? फोर्थ होना था, यानी आपका जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये आपका चौथा ये होता है, ये इसका सिंबल होता है। गौ का चौथा, गौ का चौथा आपकी दो ही जगह है, एक डी में है एक बी में है, ठीक है। अर्धविराम क्या होता है आपको पता है? अर्धविराम ये होता है, अर्धविराम आपका ये होता है, ठीक है। अर्धविराम ख का थर्ड, ख का थर्ड आपका, ख का थर्ड एक ही जगह है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर, बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, ए का क्या हो जाएगा? क का क्या हो जाएगा? क का आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, आपका ये होता है, आपका उद्धरण चिन्ह ये होता है, उद्धरण चिन्ह ये हो गया, ठीक है। उद्धरण चिन्ह आपका दो हो गया। अर्धविराम आपका ये मैंने अर्धविराम बता दिया, ठीक है। विस्मयादिबोधक आपका ये हो गया और उपविराम आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ए का, क का दो हो जाएगा, ख का आपका क्या हो जाएगा? ख का आपका तीन हो जाएगा और गौ का आपका चार हो जाएगा, घ का आपका एक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का हिंदी जब हमने, सॉरी उत्तराखंड का नहीं, हिंदी ऑल ओवर हिंदी जब हमने पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन डी इसका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? हमने पता था 1982 में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? बताओ, जयशंकर प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे बताना। लेकिन एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अनुस्मारक को कहा जाता है, अनुस्मारक क्या? ये क्या होते हैं? स्मरण पत्र होते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है। कंठ तालु दंत, कंठ तालु कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ हमने पढ़ा था, ठीक है। उसी में पूछ लिया निम्नलिखित में से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? तो बी, वो आपका क्या है? दंतोष्ठ वर्ण है, जो दंत और ओष्ठ के मिश्रण से बोला जाता है, ठीक है। मैंने बताया क ख ग घ, कंठ था, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ हमने बताया, त थ द ध दंत, ठीक है, प फ ब भ, ठीक है, हमने सब आपको बताया था, ठीक है। भारतवर्ष में पहला द्विभाषी कंप्यूटर क्या था? ऑप्शन सी, सिद्धार्थ आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था, ठीक है। देखो, कतरियात शब्द का अर्थ जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरा दिमाग तो बिल्कुल सनक ही गया, कतरियात क्या होगा। जब मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा तो मुझे समझ आया कतरियात मतलब होता है कि कतरियात मत कर, बोलते हैं ना कि पहाड़ी में ज़्यादा कतरियात नहीं कर, कतरियात नहीं कर मतलब कि आडंबर करना। ऑप्शन बी, कतरियात का क्या है? शब्द का अर्थ होता है आडंबर करना, ठीक है। गढ़वाली बोली में म्यारी का क्या मतलब है? म्यारी मतलब मधुमक्खी। ऑप्शन सी, ठीक है, ये गाना है ना गढ़वाली में, तो गाना से उठा दिया है यूके त्रिपुल ने, ठीक है। मुआरी का अर्थ होता है मधुमक्खी, ठीक है। चितेरा का
तत्सम शब्द मतलब तत्भव है चितेरा, इसका तत्सम क्या है, मैंने बताया था कि जिनमें आपको त्र मिलेगा वो क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है, तो चितेरा का तत्सम क्या है, चित्रकार। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है, मैंने बताया उसे राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, जो प्रशासनिक रूप से कार्य, जो प्रशासनिक या प्रशासन या राजकीय रूप में कार्यरत भाषा है उसे राजभाषा बोलते हैं। पूरे राष्ट्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों की भाषा को मानक भाषा बोलते हैं। संपर्क भाषा जो लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या होना था, इसने पूछा था कि कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या होना था, राइट आंसर होना था। देखो कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय है, हिंदी पर्याय पूछा है इसने। अब देखो हिंदी पर्याय बोलते हैं ना कि तीर कुड़ माथ कुड़, तीर माथ निचला स्थान। ठीक है, तीर मतलब निचला स्थान। ठीक है, माथ मतलब ऊपरी वाला हिस्सा। ठीक है, तीर मतलब बाण भी होता है, तीर मतलब निचला स्थान भी होता है। लेकिन यू के ट्रिपल एस आप इसे किस में इसका आंसर दे दे, ए में दे दे, डी में दे दे, दोनों मेरे लिए कंफ्यूजन है, आपके लिए भी कंफ्यूजन है। ये तो वही जाने जिन्होंने क्या बोला है कि इसे हम पेपर लीक नहीं बोल सकते। ये तो केवल क्या 3 पेज क्या हो गए हैं, आउट हुए हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट वाले ही इसका आंसर देंगे, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय आपका क्या हो सकता है, मेरा 90% आपका इसमें भी है और 90% इसमें भी है। ठीक है, तो आपका देख लेना ऑप्शन डी या ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 है बगड़ किसे कहते हैं, देखो गाना। ठीक है, उतराणी कौथी के लागे रो, उतराणी कौथी के लागे रो, सरयू को बगड़ में, सरयू क्या है, नदी है, नदी का क्या है, समतल मैदान है, सरयू को बगड़ में, नदी का किनारा, बगड़ मतलब नदी का किनारा। ठीक है, आपका क्वेश्चन अंतिम है आज का, कि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतिम आपका क्वेश्चन है। और हमने पूरे आज का जो आपका एग्जाम हुआ था ना उसका हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसका हमने पूरा अच्छे से क्या कर लिया है, बिल्कुल आंसर के हिसाब से आपको बता दिया है। सिरोह किस शब्द का पर्यायवाची है, तो अगर बात हो तो सिरोह, तो कनक मतलब तो होता है सोना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अभिकाय, सो पाए बोराय सो खाए बोराय। ठीक है, एक धतूरा होता है कनक मतलब, एक सोना होता है, सोना मिल जाए तो पागल, बोराय पागल हो जाता है, धतूरा पी दे तब भी पागल हो जाता है। ठीक है, कनक मतलब तो होता है, क्या होता है, सोना होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, कंज मतलब होता है कमल का, कंज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, और कूल मतलब होता है किनारा, नदी का तट होता है। लेकिन जो सिरोहू है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सिर पर, यानी ऑप्शन सी आपका कच इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सर हमने 100 क्वेश्चन जो आज का आपका क्या यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें से 1-2 क्वेश्चन डाउटफुल है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इंतजार कीजिए आंसर की तक, और उससे पहले ठहा के हंगामे भी होने वाले हैं, क्योंकि पेपर क्या हो गया है, लीक हो गया है। क्या हो गया है, लीक हो गया है। ठीक है, और अध्यक्ष महोदय क्या बोलते हैं, इसे पेपर का लीक होना नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, 3 से 4 पेज क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे उनके स्टेटमेंट है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी जो हमने आपको कराया था वहां से करीब 25 से 30 क्वेश्चन अभी हाल ही में बने हुए थे जो हमने किया था। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अप्रिशिएट करें, जिससे मैं आपके लिए समय पर और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, जिससे आप क्या उत्तराखंड में अपना सपना क्या कर सकें, साकार कर सकें। थैंक यू सो मच।